भगवान पांडवों को लेकर निकल गए और पांडवों के ही बिस्तर पर, उनकी सैया पर 5 पांडव पुत्र आए और आकर के चादर ओढ़कर सो गए। अश्वत्थामा आया, तलवार का प्रहार किया और पांचों संतानों को सर जो है धड़ से अलग कर दिया और लेकर गया। दुर्योधन ने अपने हाथ में जब सर को लिया, सर फूट गया और फूटा तो कहा, अश्वत्थामा ये ठीक नहीं किया तुमने, हमारा कुल निसंतान हो गया है। अब इधर अर्जुन को क्रोध आया, द्रौपदी आकर रोने लगी, रोई तो अर्जुन को क्रोध आया। अर्जुन गए, अश्वत्थामा को बांध कर लाने के लिए गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, इधर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और दोनों की शक्ति समाप्त हो गई। अर्जुन अश्वत्थामा के केस को पकड़कर घसीटते हुए लेकर आए और कहा कि आज तुम्हें मैं मार दूंगा। द्रौपदी ने कहा, देखो ब्रह्मबंधुर न हंतव्यम, ये गुरुपुत्र हैं, गुरुपुत्र का वध नहीं किया जा सकता, इन्हें क्षमा कर दो। तब अर्जुन ने उसके मस्तक की मणि निकाल ली और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। इधर भगवान कुंती बुआ से आज्ञा मांगते हैं। कुंती बुआ भगवान को रोक लेती है। फिर एक दिन की बात, भगवान ध्यान में बैठे थे। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान, भक्त तो आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तब भगवान ने कहा, मैं अपने भक्त भीष्म जी का ध्यान कर रहा हूं। आहा, भगवान भक्त का ध्यान करते हैं। अब इधर आज भगवान ने सबसे अनुमति मांगी है चलने के लिए और भगवान रथ पर विराजे हैं। आज अब तक भगवान अर्जुन के सारथी बने थे, लेकिन आज अर्जुन भगवान के सारथी बने हैं, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। भगवान का रथ धीरे से आगे बढ़ा। इतने में ही अवसर देखकर अश्वत्थामा ने 6 लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। 5 पांडव और एक छोटी सी उत्तरा के गर्भ में पलने वाले शिशु के लिए। अब महाराज ब्रह्मास्त्र तेज के साथ अग्नि की ज्वालाओं को लिए चला आ रहा है। उत्तरा जी को आभास हो गया। कभी अनिष्ट होने वाला रहता है तो पहले से आपको आभास होने लगता है। अब उत्तरा जी दौड़ी, गर्भावस्था है, 14 वर्ष की अवस्था मात्र। उत्तरा जी दौड़ी और दौड़कर देखा तो भगवान का रथ आगे बढ़ रहा था। कुछ नहीं पकड़ पाई तो रथ का पहिया पकड़ लिया। पहिया पकड़ते ही गिरी और गिरते ही गर्भ से रक्तस्राव हो गया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु पाहि पाहि, रक्षा कीजिए। भगवान ने देखा कि रथ का पहिया फंस रहा है। नीचे देखा तो रक्त की धार, वहां कीचड़ हो गया है और देखा तो मूर्छित अवस्था में छोटी सी उत्तरा पड़ी हुई है। आहा, भगवान रथ से कूद पड़े। उत्तरा कुछ बोल नहीं पा रही। भगवान ने को सब कुछ ध्यान में आ गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र को 5 पांडवों की सुरक्षा के लिए लगाया और स्वयं मेरे परमात्मा अंगुष्ठ मात्रम बलम, अंगूठे के समान इतनी बड़ी आकृति में जो परमात्मा पूरे विश्व को प्रकट करता है, वह परमात्मा अणु से अणु में परिवर्तित हो जाता है और अंगूठे के समान आकृति में उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश कर गया। आहा, और अंदर जाकर पूरे गर्भ का चक्कर लगा रहे हैं। इतनी तेज की मानो कोई चक्र ही चल रहा है। देखा तो गर्भ का जीव मर चुका था। आहा, भगवान को लगा कि अब तो कीर्ति कलंकित हो गई। बाद में संसार कहेगा कि भले परमात्मा पांडवों के साथ थे, लेकिन कोई वंश चलाने वाला तो नहीं बचा। अंत में तो शत्रुओं ने मार दिया।
परमात्मा ने अपनी वंशी निकाली, अधरों पर धरा और गर्भ में ही भगवान ने वंशी का निनाद किया। वंशी से अमृत निकला और वह अमृत गर्भ में मृत पड़े उस जीव के कानों में गया, उस जीव में पुनः प्राण आ गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान गर्भ से बाहर आए और आए तो इधर उत्तरा जी को भी चेतना आ गई। कुंती जी और द्रौपदी जी तो उत्तरा को प्रणाम करने लगे। देखो आज तक ऐसा हुआ था, कौशल्या जी हो, देवकी जी हो, केवल उन्होंने भगवान को जन्म दिया था। उत्तरा पहली ऐसी नारी बन गई जिन्होंने भक्त और भगवान को एक साथ अपने गर्भ में धारण कर लिया। और तभी से भगवान के जो मंदिर का भाग होता है, जहां पर भगवान का विग्रह स्थापित होता है, उसको गर्भगृह कहा जाने लगा। भगवान को गर्भ में धारण कर लिया। अब तो महाराज भगवान ने परीक्षित को प्राण दिए, पांचों पांडवों की रक्षा की और भगवान चले हैं आगे। कुंती बुआ से कहा अब तो कुछ नहीं चाहिए। कुंती जी ने कहा प्रभु दुख चाहिए। क्यों, अभी कम मिला क्या? बन बन भटके, लाक्षागृह में कभी आग लगी, कभी भीम को जहर के साथ, विष के साथ मोदक दे दिया गया। कुंती बुआ ने कहा प्रभु ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए जो आपको हमसे दूर कर दे। उस सुख से यह दुख श्रेष्ठ है जिसमें आपका साथ हमारे साथ बना रहे। अब महाराज भगवान ने कुंती बुआ को आशीर्वाद देकर भीष्म जी के पास भगवान पहुंचे। भीष्म जी को दर्शन दिया। अर्जुन खड़े थे, अर्जुन ने प्रणाम किया। देखिए युधिष्ठिर ने पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं भीष्म जी के पास? भगवान ने कहा देखो वो बाणों की सैया पर पड़े हैं, और बाणों की सैया पर पड़े हैं तो संसार केवल बाण दे सकता है, लेकिन भगवान आपको निर्वाण दे सकते हैं, तो उनको निर्वाण देना है। भगवान आए और भीष्म जी को प्रणाम किया। भगवान ने, भीष्म जी ने कहा कन्हैया ये बताओ कि मुझे ये कष्ट क्यों मिल रहा है? तब भगवान ने कहा कि पितामह एक अपराध आपसे हुआ है। जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी जी का चीर हरण कर रहा था, उस समय आप बैठे बैठे देख रहे थे। अगर आप जरा सा साहस करते और एक बार डांट देते तो वह परिस्थितियां वहीं पर रुक जाती, इतना बड़ा अपराध नहीं होता। आपने उस पाप को होते हुए देखा है। याद रखिए, बात जब चोटी पर आए, रोटी पर आए और अपनी बेटी पर आए, तब सामर्थ्य ना हो तो भी खड़े हो जाना इनकी रक्षा के लिए। आज परिस्थितियां देखिए, हमारी बहनों बेटियों को विधर्मी किस प्रकार से अपने झांसे में फंसा रहे हैं। जो बेटी बाप के कलेजे का टुकड़ा है, उस बेटियों को 40-40 टुकड़ों में कर दिया जा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य। ताली नहीं बजाओ, धिक्कार की बात है, धिक्कार की बात। और हम अपनी क्लीवता के साथ बैठे हैं। धन्य है जटायु। आप देखिए, उस समय का सबसे बड़ा आतताई अत्याचारी रावण मां जानकी जी का हरण करके ले जा रहा है। जटायु जी की वृद्धावस्था है, लेकिन जटायु जी कोई क्षमता न होते हुए भी सीता जी के रक्षा के लिए दौड़े। रावण को के ऊपर उन्होंने प्रहार किया। रावण एक बार तो मूर्छित हो गया, फिर तलवार के साथ उनके पंखों को, तलवार के माध्यम से उनके पंखों को काट दिया और जटायु धरा पर गिर पड़े। दो परिस्थितियां एक सामने हैं। एक तरफ पितामह भीष्म हैं जो बाणों की सैया पर पड़े हैं, और एक तरफ जटायु जी हैं जिन्होंने पूरे जीवन मांस खाया है पशुओं के। वह जटायु राम जी के हाथ में निर्वाण की सैया को प्राप्त कर रहे हैं।
केवल इसलिए कि जब भी हमारी माताओं बहनों पर कहीं से आक्रमण हो, उस समय हमें उसका प्रतिरोध करना।